26 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगड़िया को चेयरमैन डोंग को बोल रही होती है कि टेंगवान की प्लेयर ने हमारे प्लेयर की पानी की बोतल में ड्रग्स मिलाने की कोशिश की, जो कि इलीगल काम है और कमेटी किसी भी इलीगल काम में सपोर्ट नहीं करेगी। तो चेयरमैन डोंग बोलते कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कमेटी किसी भी इलीगल काम को सपोर्ट नहीं करेगी। और उन्हें पूछती है कि आपके टीम में हीजेंग कौन है। तो हीजेंग अपने हाथ खड़ा कर बताती है कि हीजेंग मैं हूँ। तो चेयरमैन डोंग से पूछती है कि आप ब्रेक के टाइम में स्टोर रूम में क्या कर रहे थे। और उन्हें बताती है कि मेरे सेक्रेटरी हॉल की सीसीटीवी चेक कर रहा था, तो उसे पता चला कि आप ब्रेक के टाइम में स्टोरेज रूम पर गए थे और कम से कम आप यहाँ पर 5 मिनट बीते हैं। और उन्हें पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन हीजेन तो कुछ ही बोल नहीं पाता। और सारे मेंबर को चेयरमैन डोंग वही क्रिस्टन में भेजा हुआ रैकेट दिखाने लगती है और बताने लगती है कि इस रैकेट को इंग्लैंड की टीम ने मैच 1 मैच 2 में इस्तेमाल किया है। तो मिस्टर जंग ने पूछती है कि तुम स्टोरेज रूम पर क्यों गए थे, क्या ये रैकेट तुम्हारी है। लेकिन इस बात पर हीजेंग उसे कुछ ही बोल नहीं पाता और उसके साथ साथ इंग्लैंड के सारे मेंबर चुप हो जाती है। तो गोइंग गुस्से में बोलती है कि तब तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब तुम चुप क्यों हो गए, तुम्हें कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर मिस्टर जंग ने बोलती है कि तुम चाहोगे तो तुम चुप ही रह सकते हो, क्योंकि हम इस रैकेट के साथ साथ तो पानी की बोतल को जांच करने के लिए भेजने वाले हैं। और चेयरमैन डोंग अनाउंस करती है कि कमेटी किसी भी इलीगल काम का सपोर्ट नहीं करेगी और इस केस का बहुत ही अच्छे से छानबीन करेगी। और बताती है कि मेगड़े की आरोप की वजह से हम इस मैच को डिसमिस नहीं कर सकते हैं और सेमीफाइनल को टेंगवान की टीम ने जीत गया है और वो कॉलेज कप की फाइनल पर क्वालिफाई कर गया है। और ये वजह से ही टेंगवान की मेंबर सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जीसी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसकी सामने उसकी पापा की इतना बुराई की है ना, इसीलिए जो काम उसकी पापा ने किया नहीं है उस काम के लिए भी उनका बुराई हो रही होती है। इस वजह से जीसी तो बहुत ज्यादा उदास होती है। ये देखो जिंगाओ से गले लगा लेती है और उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जीसी और जिंगाओ जा रही होती है तो जिंगाओ देखती है कि जिसका मूड ऑफ है, तो उसे बोलती है क्यों ना हम कहीं पर खाने के लिए चले। और इस बात पर जीसी एग्री हो जाती है। और जैसे ही दोनों आगे जा रही होती है तो जिंगाओ अपने मॉम को देखती है और जैसे अपनी मॉम को देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है और उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन के बाद चली जाती है ना, इसीलिए। तो जिंगाओ की मॉम जिंगाओ को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बर्थडे चली गई है और मैंने तुम्हें जानबूझकर कई साल तक इग्नोर किया है। और उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक मौका दोगे। और इस बात पर तो जिंगाओ शौक हो जाती है और जिंगाओ की मॉम को ऐसा लगती है कि जिंगाओ ऐसा नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपना हाथ वापस लेने लगती है। तो जिंगाओ उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें बोलती है कि जरूर हम दोनों मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इस बात पर तो जिंगाओ की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि नेक्स्ट फ्राइडे हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। इस बात पर तो जिंगाओ और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सारी चीजें प्रिंसिपल लिन भी देख रही होती है और वो अपने बेटी को इतना खुश देख रही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जिंगाओ की मॉम यहाँ से चली जाती है और जिंगाओ भागते हुए जिसके पास जाती है उसे गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि मेरी मॉम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और वो मेरे लिए खाना ही बनाना चाहती है। तो जिसी से बोलती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो जिंगाओ बोलती है कि क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी मॉम मेरे लिए फ्राइडे के लिए खाना बनाएंगे तो तुम मेरे लिए सैटरडे पर खाना बनाओगे। अगर तुम्हारी खाना अच्छा नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और एक अच्छे से और सुंदर सी लड़की को ढूंढूंगा। और इस बात पर तो जीसी भड़क जाती है और दोनों जैसे ही मस्ती कर रही होती है तो इस टाइम पर चेयरमैन डोंग आ जाती है और जीसी ऐसे ही चेयरमैन डोंग को दिखती है और जिंगाओ के पीछे छुपने लगती है। तो चेयरमैन डोंग उन्हें बताने लगती है कि स्कॉलरशिप बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करना होगा और उन्हें बोलती है कि कल तुम दोनों को मेरे घर में डिनर करने के लिए आना होगा। लेकिन जिंगाओ उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। तो चेयरमैन डोंग उसे बताने लगती है कि मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगती है, ऐसे ही मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास कुछ काम है। इस बात पर जिंगाओ जाने के लिए एग्री हो जाती है और चेयरमैन डोंग यहाँ से चल जाती है। और जिंगाओ जैसे ही पीछे घूमती है तो देखती है कि जीसी गुस्से में है और जीसी अचानक गुस्सा क्यों हो गई उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और दूसरी तरह डैनन अपनी सिलाई वाला मशीन लेकर बैठा हुआ होती है तो उसके पास एक कस्टमर आती है और उसे एक कपड़ा देती है, उसे बोलती है कि क्या तुम ये मेरे लिए सिला सकती हो। तो डैनन हाँ बोलती है। तो कस्टमर से पूछती है कि मुझे तुम्हें कितना पैसा देना होगा। तो डैनन उसे बोलती है कि अगर सिलाई के बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे 30 युआन दे देना, नहीं तो आप ये फ्री में ले जा सकते हो। इस बात पर तो वो कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस कस्टमर को ऐसा लग रही होती है कि डैनन एक लड़का है और ये वजह से डैनन को पता चलती है, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और ये सारी चीजें जीसी देख रही होती है। और जीसी डैनन के पास आते से बोलती है कि 1000 में चार्ज करने वाली आज कैसे 30 युआन ले रही है। तो डैनन उसे बताने लगती है कि ये मेरी शुरुआत है, इसलिए मैंने 30 युआन ली है और जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो और भी ज्यादा चार्ज करूंगा। और डैनन अपने बुक पढ़ने लगती है तो जीसी उसे बताने लगती है कि मैं सेमीफाइनल जीत चुकी हूँ, लेकिन डैनन उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो जीसी उसकी बुक छीन लेती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। तो डैनन अपनी बुक वापस मांगती है और उसे बोलती है कि मैं इस चिकनी की तरह टॉप स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना होगा। तो जीसी उसे पूछती है क्या तुझे इस चिकनी का स्टूडेंट बनना है। तो डैनन हाँ बोलती है और उसे बताती है कि लेकिन वो तो कोई मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा, वो तो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता है। तो जीसी उसे एक एड्रेस देती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर चले जाओ तो वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेगा। और इस बात पर तो डैनन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी दुकान का ध्यान रखना, अभी मेरे पास 3 कस्टमर है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यह डैनन के साथ अपने प्रोजेक्ट क्लब ऑफ द क्राउड के लिए कपड़े खरीदने के लिए स्टोर में जाते हैं और वो डैनन को बताती है कि स्टोर सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर को ही कपड़े देगा और स्टोर में मैं रजिस्टर्ड हूँ और तुम मेरे बिना स्टोर में नहीं आ सकते। और यहाँ पर भी यह डैनन के ऊपर अपना हुक्म चला रही होती है और दूसरी तरह जिसे अपने लैंडलॉर्ड की स्टॉल में उनकी मदद कर रही होती है और उन्हें भी थैंक्स बोलती है कि आपने डैनन का मदद किया है। तो लैंडलॉर्ड उसे बोलती है कि ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी डैनन तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और लैंडलॉर्ड जीसी को पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो और एक बार जैसी जीसी सुनती हो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती
है। और जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम तुम्हारी 100% देना है उसके साथ रहने के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई भी पछतावा ना है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और एक जैसी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जेहू अपने सारी काम डैनन से ही करा रही होती है। तभी जिसी कॉल कर पूछती है कि डैनन कैसी है, तो जेहू बता देती है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ जैसा है, लेकिन वो सारी बातें मानती है और उसे फ्री का असिस्टेंट देने के लिए थैंक्स भी बोलती है। और दूसरी तरह अंकल ली अपने ऑफिस में बैठा हुआ होती है तो उनके पास एक कलिक आती है और वो डैनन का दिया हुआ वही ब्रेसलेट देख लेती है और उसे पूछती है क्या ये आपका बेटी ने दिया है, तो अंकल ली उसे हाँ बोल देती है। तो उसकी कलिक उसे बोलती है कि ये गुड लक के लिए है, मेरी बीबी ने मुझे दिया है ताकि मैं सेफ रह सकूं। और इस बात पर तो अंकल ली को याद आती है कि डैनन ने उसे रोते हुए बोला था कि मुझे डिजाइनर बनना है। और इस बात पर तो अंकल ली को सोचने लगती है। और दूसरी तरह जेहे के पास टूर का मैनेजर आती है और उसे बताती है कि आपको ये सारी चीज क्या पैक करना होगा। तो जेहे बताती है कि क्या आपको पता नहीं कि इस टूर का मेंबरशिप मेरे पास है। तो मैनेजर बताती है कि हाँ मुझे पता है कि इस टूर का मेंबरशिप आपके पास है, लेकिन कुछ दिन पहले डिजाइनर लू ने आकर इस मेंबरशिप को कैंसिल किया है। और ये वजह से जेहे सुनती है उसे बताती है कि मुझे किसी को कॉल करना है और साइड में जाकर अपने मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि क्या आपको पता नहीं है कि एक डिजाइनर के लिए उसका एलिमेंट कितना जरूरी होती है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि जब तक तुम लव ऑफ द क्राउड को छोड़ नहीं देते तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। तो जेहे गुस्से में बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे डैड के प्रति मेरी प्यार से इंस्पायर है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को मुझे छोड़ने के लिए बोलोगे इससे बेहतर ही मैं डिजाइन छोड़ दूंगा बोलकर वो गुस्से में कॉल काट देती है। और ये सारी बातें डैनन भी सुन लिया होती है और वो जेहे के पास आती है और उसे बताती है कि वो लोग पे करने के लिए बोल रहे हैं और उसे बोलती है कि क्यों ना हम कहीं पर सस्ते से फैब्रिक ले ले, लेकिन जेहे उस हिसाब से मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं मेरे प्रोजेक्ट में वही फैब्रिक यूज करूंगा। और इसके बाद वो घर में बैठा हुआ होती है और वो जहाँ से अपना लिमिटेड एडिशन पर्स लेकर आया होती है वहीं पर कॉल करती है और उन्हें वो वापस लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर जेहे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में जिसी की तरह देखने लगती है और उसे बोलने लगती है कि अपने पार्टी में मेरा जो हिल पहन कर गई थी वो लिमिटेड एडिशन था और तुमने उसे खो दिया था, इसलिए मुझे उस हिल का पूरा पैसा चाहिए। तो जिसी उसे बोलती है कि तुम मेरे घर में रहकर तुम मुझे ही पैसा मांग रहे हो। तो वो डैनन की तरह देखने लगती है, उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी स्टूडेंट बनना है इसलिए तुम्हें फीस देना होगा। तो डैनन अपने पर्स निकाल कर जेहे को पकड़ा देती है और जेहे उसकी पैसे देकर बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो जिसी उसे पूछती है कि वो फैब्रिक कितना महंगी है, तो डैनन बताती है कि बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस बात पर जिसी को सोचने लगती है और अपने जितना भी सेविंग रखा होती है लाकर वो जेहे को दे देती है। और ये देखकर डैनन को सोचने लगती है और डैनन के पास भी जितना पैसा होती है और जेहे को दे देती है। ये देखकर जिसी डैनन को बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो डैनन बताई थी कि मैं डिजाइनर क्लास ज्वाइन करने के लिए कुछ सेविंग कर रही थी और जेहे उन दोनों को बताई थी कि इतना पैसे भी काफी नहीं है। और इस बात पर तो जिसी हैरान हो जाती है और जाती है और अपना और भी जितना सेविंग होती है लाकर सारे दे देती है। जेहे बताती है कि ये भी काफी नहीं है और इस बात पर तो जिसी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और दोनों जिसी की तरह देखने लगती है। तो जिसी बता देती है कि पैसा डैड से नहीं मांगूंगा और इसके बाद वो दोनों डैनन की तरफ देखने लगती है। तो डैनन बता देती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पापा से मेरा नहीं बनती इसलिए मैं पापा से नहीं मांग सकता। और इसके बाद वो दोनों जेहे की तरह देखने लगती है। तो जेहे बता देती है कि अगर मैं पैसे जाकर मम्मी से मांगूंगा तो इस प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और इसके बाद डैनन और जेहे एक साथ खड़ा हुआ होती है। तो डैनन बता देती है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो और किसी के पास तो पैसे होंगे। और इस बात से जेहे सुनते कुछ सोचने लगती है और दूसरी तरह जिससे बैठकर कुछ सोच रही होती है तो वो जिंगा को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो जिंगा उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाती है। तो जिस जिंगा उसे मिलने के लिए कैफे में जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा मदद कर रहे हो इसलिए आइसक्रीम मेरी तरफ से। तो जिंगा उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मेरी हर टाइम पर शादी है इसलिए आइसक्रीम मेरी तरफ से। और उसके बाद उन दोनों का आइसक्रीम आ जाती है। तो जिंगा जिसी को बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो जिसी जिंगा को आइसक्रीम खिला देती है। तो जिंगा बोलती है कि मैं भी तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा इसलिए तुम अपना आंखें बंद करो। और जिंगा अपनी जेब से एक नेकलेस निकालती है और जिसी को अपना आंखें खोलने के लिए बोलती है। और जिसी ऐसे ही नेकलेस को देखती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जिंगा उसे बोलती है कि ये नेकलेस मैं तुम्हें पहना देती हूँ बोलकर जाकर वो जिसी को नेकलेस पहना देती है और वो जिसी को पैसे भी ट्रांसफर कर देती है और उसे बोलती है कि मैं जब भी कुछ भी जरूरत होगा तो तुम मुझे बता सकती हो। इस वजह से जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने लगती है। और उसके बाद जिसी अपने घर में बैठा हुआ होती है और जिंगा का दिया हुआ पैसा देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इतना पैसा में जेहू का फैब्रिक हो जाएगा। और दूसरी तरह जेहू और डंडन संगे आ रही होती है। तो हमें पता चलती है कि जेहू ने पैसा संगे से मंगा हुआ होती है अपने फैब्रिक के लिए। जैसे ही जिसी जेहू का आवाज सुनती है तो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मेरे पास पैसा हो गई है। वो देखती है कि जेहू ने तो ऑलरेडी फैब्रिक किन चुका है और जैसे ही संगे की तरफ देखती है और वो फैब्रिक देखकर जेहू की तरह देखती है तो वो समझ जाती है कि जेहू ने फैब्रिक के लिए संगे से पैसा लिया है। और वजह से उसे पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उन दोनों को डांटने लगती है। उन्होंने बोलती है कि तुमने मेरे नाम इस्तेमाल कर संगे से पैसा क्यों ली। तो जेहू उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि हमने तुम्हारे नाम इस्तेमाल नहीं की, मैंने संगे को बोला कि मैं पैसे तुमसे उधार ले रही हूँ और बाद में लौटा दूंगा। और डैनन उसे बोलती है कि और तुम्हारी वजह से ही संगे ने हमें पैसा दिया है। और वजह से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना वो सिर्फ मेरा टीममेट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो डैनन उसे बोलती है कि अगर हम संगे से पैसा नहीं लेते तो किसे लेते, क्या जिंगाओ से। तो जिसी बोलती कि क्यों नहीं और उन्हें बताती है कि जिंगाओ ने मुझे पैसा दिया था। और वजह से वो दोनों सुनती है तो दोनों हैरान हो जाती है और जिसी गुस्से में उनसे बोलती है कि अगर इस बारे में जिंगा को पता चलेगा तो मैं तो उससे क्या बोलूंगा। और उसके बाद वो संगे से मिलने के लिए जाती है और वो दिया हुआ पैसा उसे वापस कर देती है। तो संगे से पूछती है क्या ये पैसा जिंगाओ ने दिया है। तो बता देती है हाँ
ये पैसा जिंगा ने दिया है। और ये बात जैसे ही सांगे सुनती है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जिसी से बोलते रहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बारे में जिंगा को पता चले। तो जिंगा जिसी को पूछती कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं इसके बारे में जिंगा को बता दूं। तो जिसी से बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और सांगे वो पैसा लेकर चल जाती है और जिसी से वापस आ रही होती है तो जिंगा से टकरा जाती है और जिंगा जिसी को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि आज हम चेयरमैन डोंग से मिलने के लिए जाने वाले हैं। और ये जिसी सुनती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और इसके बाद वो दोनों चेयरमैन डोंग से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर जिंगा देखती है कि जिसी थोड़ा सा परेशान है तो उसे पूछती है क्या हुआ है, लेकिन जिसी से कुछ भी बोलता नहीं है। और उसके बाद वो दोनों चेयरमैन डोंग के घर में पहुंच जाती हैं और उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खा रही होती है। तो चेयरमैन डोंग सिर्फ यहाँ पर ओली के बारे में बात कर रही होती है और ये बात सुनकर जिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो चेयरमैन डोंग से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और उसके बाद वो जिसी को लेकर ओली के लिए प्रिपेयर किया रूम में जाती है और उसे बोलती है कि ओली बिल्कुल तुम्हारी उम्र की लड़की है। और उसे पूछती है कि ये सारी चीजें ओली को पसंद आएगा। तो जिसी मुंह के ऊपर ही बताई थी कि ओ मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो जिंगा जिसी के पास जाकर उसे चुप करा देती है और चेयरमैन डोंग से माफी मांगने लगती है कि जिसी थोड़ा सा मुंह फोड़े इसलिए अपने मुंह में जो भी बात आती है तो बता देती है। लेकिन चेयरमैन डोंग उसकी बात पर कोई भी बुरा नहीं मानता। और उसके बाद चेयरमैन डोंग उन दोनों को ओली के लिए बनाया हुआ वाटर प्रूफ दिखाने लगती है। ओली जैसे ही वाटर प्रूफ को देखती है उसे याद आती है कि वो बचपन में कैसे तितलियों के साथ खेलता था और उसे अपने बचपन याद आ जाती है। जैसे उसे याद आती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जैसे जिसी को देखती है कि उसका तबीयत खराब होने लगती है तो परेशान हो जाती है। और इसके बाद दो तीनों बैठे हुए होते हैं तो चेयरमैन डोंग जिसको बोलती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही ओली हो। और जिसी सुनती है बात को घुमाने के लिए जिंगा को बताने लगती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना होगा। और उसके बाद जैसे दोनों जा रही होती है तो चेयरमैन डोंग जिंगा के हाथ में वो डॉल देख लेती है जिसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो जिंगा को पूछती है कि तुम्हारे पास ये डॉल कहाँ है। और उसे बता देती है कि जिस दिन जिसी मेरे से खो गया था इस दिन इस गुड़िया को मैंने बनाकर जिसी को दिया था। और इस बात पर तो जिंगा शौक हो जाती है और जिंगा जैसे कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले नहीं जिसी बता देती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम एक गुड़िया टिंगवन के पीछे वाली गली उससे लिए थे। और इस बात पर तो जिंगा शौक हो जाती है और उसे याद आती है कि जिसी ने उसे वादा किया होती है कि इस गुड़िया के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, इसलिए वो जिसका साथ देने लगती है। और उसके बाद दोनों जैसे जा रही होती है जिंगा अपनी गाड़ी को रोक देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम ही ओली हो। तो जिसी बताती है कि हाँ मैं ही ओली हूँ। तो जिंगा उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना चेयरमैन डोंग तुम्हारी मॉम है और तुम्हें ढूंढने के लिए वो कितना परेशान है, क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता। तो जिसी उससे गुस्से में बोलती है कि ये प्रॉब्लम हम दोनों का है और इसके बारे में और कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा डिसीजन का रेस्पेक्ट करो। बिल्कुल गुस्से में यहाँ से चल जाती है और जिंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और जिसी ऐसे आगे जाती है तो उसे अपने वही पुराना वाला घर दिखाई देती है तो उसके पास जाती है तो उसे याद आती है कि उसकी मम्मी ने उसे कैसे अपने मतलब के लिए छोड़ दिया था। और इस बात पर तो जिसी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह डैंडन और जेही के प्रोजेक्ट में एक फैब्रिक का शॉर्टेज हो गई होती है इसलिए वो दोनों तो बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होती है ना दूसरा खरीदने के लिए। जेही के अकाउंट में पैसा आती है और वो जैसे ही देखती है तो देखती है कि जॉन ने उसे पैसा भेजा होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डैंडन उसे बोलती है कि क्यों ना तुम इस पैसे में फैब्रिक खरीद लो, लेकिन जेही उसे मना कर देती है। तो डैंडन उसकी मोबाइल छीन लेती है और फैब्रिक खरीद लेती है और उसकी मोबाइल उसे वापस कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मेरी बॉयफ्रेंड कैसा होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।